हेलो डियर स्टूडेंट। देखिए आज टेंथ का एग्ज़ाम हुआ है जो 17 तारीख के पहला शिफ्ट के हिंदी का आई सेट नंबर आई है। इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव मिलाते हैं पूरा सही सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर होगा निम्न में से कौन पंचमाक्षर है। तो इसका हो जाएगा डी आंसर। त्रिवर्णों के मेल से बना है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओट्स होगा। निम्न में से उष्म व्यंजन कौन है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जपूंजी किसकी रचना है तो इसका आंसर गुरु नानक हो जाएगा। नेक्स्ट, रसकान किस छंद में प्रसिद्ध थे तो सवैया हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। जिन जिन जनपद में नामक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवाद चित्रण है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। धनानंद किस भाषा में लिखते थे तो ब्रज भाषा में। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था तो सरस्वती देवी, सी आंसर हो जाएगा। फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो इसको में एरा हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो आकू हो जाएगा। उसके बाद हो गया मानवता किस शब्द का उदाहरण है तो इसका हो जाएगा मानवता हो गया जो हो गया आपको यौगिक। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है तो देशज हो जाएगा, इसका आंसर सी। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसका आंसर वी हो जाएगा। सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है सापिनी, सापिन, ये हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है, इसका आंसर ए हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। दाल में कुछ है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था तो इसका आंसर ए हो जाएगा सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी, इसका आंसर ए हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद। बात से आगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। एक ब्रिज की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है तो इनका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कुंवर नारायण। जीवनंदन दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर, बीजाक्षर किसकी रचना है, इसका आंसर बी हो जाएगा। रेरन मारिया रिल्के का माता का नाम क्या है तो सोफिया, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, जिजीविषा शब्द का अर्थ है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर के, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दलित परिवार में। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था तो इसका आंसर ए हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी। उसके बाद 30 नंबर, बिस्मिल्ला खां साहेब 80 बरस की प्रार्थना में क्या मांगते थे तो सूर मांगते थे। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है तो मनोयोग, सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद उपपलच इच्छा में इसका आंसर हो जाएगा उपेक्षा, बी। नारायण शब्द का संधि विच्छेद, इसका ऐसे आंसर आपको डी होगा लेकिन कन्फ्यूजन है। इसका ऑप्शन नार दे दिया है लेकिन नर जोड़ आयन होगा, आयन। बोर्ड के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए इसका डी, लेकिन ऐसे होता है नर जोड़ आयन। नेक्स्ट, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राह खर्च का समास विग्रह है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद शरणागत में कौन सा समास है, इसका हो जाएगा आंसर सी। उसके बाद सक्षम शब्द किस समास का उदाहरण है, इसका आंसर डी। उसके बाद ये दोपहर लिख दिया लेकिन दोपहर होता है, ये कौन सा समास है तो दिग्गु समास। उसके बाद गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा मत न छोड़ना, इसका आंसर बी हो जाएगा 39 का। उसके बाद नेक्स्ट, होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोककृतिया का अर्थ क्या है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 42 नंबर, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है तो आगे हो जाएगा आंसर सी। उसके बाद 43, निम्न में से कौन से कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वीरेंद्र डंगवाल। नेमत शब्द का अर्थ क्या है तो आंसर ए होगा, न्योता। नेक्स्ट, उदात्त शब्द का अर्थ है, इसका आंसर बी हो जाएगा।
उसके बाद सियानब 46 नंबर, सियानब शब्द का अर्थ है चतुराई। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो बाबर से, ये होगा आंसर। हाटक मैं देखूं भरा वसे अंग्रेजी माल पंक्तियां के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रसखान। उसके बाद 39 नंबर, हस्तलिपि किसे कहते हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। साखी शब्द का अर्थ क्या है? तो गवाह हो जाएगा। 51 नंबर, नौकर की कमीज, इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, डी। अभिन्यु के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, इसका आंसर सी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया था? चाचा जी से, इसका आंसर सी हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ में लेखक हैं, तो रामविलास शर्मा, ए हो जाएगा आंसर। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नेपाल से भाग कर आया था। उसके बाद हो जाएगा बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित थी? तो राम और सीता, इसका 56 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद पुराने शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिन प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? तो यह पंक्ति हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। उसके बाद 58, मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत, इसका आंसर ये हो जाएगा 58 के। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा, महल वाले जीतते हैं अक्सर। उसके बाद धरती कब तक घूमेगी पाठ, शीर्षक पाठ में नायिका कौन है? तो सीता। निम्न में से 61 नंबर, निम्न में से कौन अशुद्ध है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, दुष्कर। उसके बाद दो शब्द के विशेषण हैं, तो दोशील। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, नेह शब्द का विशेषण है? तो नेही। तामस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो तामस का, इसका आंसर बी होगा। उसके बाद मेरी बहन स्वाति अपने सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर सी होगा, संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से कर्मवाचक का उदाहरण है, इसका आंसर सी होगा। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका आंसर ए होगा। आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका आंसर बी होगा। कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? इसका आंसर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 70 नंबर, लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? इसका आंसर बी होगा। पापाती लगभग कितने साल के थी? तो इसका आंसर सी होगा। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर, इसका आंसर बी होगा। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। अरे कहावत दावा करने से तो मसान जाग जाते हैं, यह कथन किसकी है? तो माँ जी की। रसूलन बाई कौन थी? तो गायकी थी, इसका आंसर सी हो जाएगा। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 77, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका आंसर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। शहर अब भी संभावना है, इसकी रचना कौन है? इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पाठ की विद्या निबंध है? इसका आंसर ए हो जाएगा। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना है, किसकी रचना है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। यह घर नवीन है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक हो जाएगा, इसका आंसर है। थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? इसका आंसर सी हो जाएगा, परिणामवाचक। उसके बाद नेक्स्ट 83 नंबर है, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन से वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर है खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका आंसर सी हो जाएगा, करण कारक। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन से छंद कहते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? ए हो जाएगा इसका आंसर, अनुप्रास। किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? इसका आंसर
सी हो जाएगा। जिसे नहीं जीता जा सके उसका आंसर अजय हो जाएगा। जिसका तेज निकल गया इसका आंसर तेजस्वी हो जाएगा। कायर शब्द का विलोम क्या होता है इसका आंसर ए हो जाएगा। ज्योति शब्द का उल्टा हो जाएगा तम, डी हो जाएगा। जंगम का शब्द का विलोम हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। पुष्प का पर्यायवाची शब्द इसका आंसर बी हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इसका आंसर ए हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है इसका आंसर ए हो जाएगा। आपको 100 में 100 क्वेश्चन एकदम सही सही मिला चुके हैं हम लोग। और अगला वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। आप सभी लोग अच्छे से मिला लीजिए। अगर कोई गलती हुआ होगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।